अब जैसे कि यहाँ राइजिंग प्राइसेस पर एक ऐसे दिया गया है, लेकिन अगर आप इस तरह से राइजिंग प्राइसेस पर ऐसे लिख कर आते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे। अब इसमें क्या एरर्स हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, उनको ज़रा देखते हैं पहले। राइजिंग प्राइसेस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। प्रॉब्लम, एज द नेम सजेस्ट, राइजिंग प्राइसेस मीन एन अनयूजुअल हाइक इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सजेस्ट, अब इसमें ये अंडरलाइन किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, क्या एरर है इसको हम देखेंगे अभी। आगे रीड करते हैं। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर राइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्राइस राइज ऑलवेज कॉज डिफिकल्टीज फॉर द मिडिल एंड लोअर क्लास टू मीट देयर एक्सपेंसेस एंड डिसरप्ट देयर बजट। अब डिसरप्ट और आर, क्या एरर है इसको देखते हैं। There are several factors that lead to an unprecedented price rise. Some of them are mentioned below. When the production of a particular commodity fall below the normal level, prices are bound to go up. Fall. If the demand exceeds the supply, prices will rise. Exceed. Similarly, hoarding tendency is also one of the key factors that lead to a price rise. Recently, the central government has taken a number of steps to curb the soaring prices and have decided to take strict actions against the hoarders. अब देखिए इसमें एरर क्या है। अब यहाँ पर है राइजिंग प्राइसेस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। ध्यान रखिए यहाँ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, एस का यूज होना चाहिए था। अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज किया गया है तो उसके बाद जो नाउन आती है वो सदैव प्लूरल आती है। इसी तरह आगे देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस का यूज होना चाहिए। अगर इस तरह से एस रिमूव कर दिया जाए या आप गलती से नहीं कर पाते हैं तो जो कॉपी चेकर है 100% वो इस तरह की एरर्स को सर्किल करता जाएगा और मान लीजिए 100 मार्क्स का ऐसे है तो मैक्सिमम 60 मार्क्स आपको मिलेंगे या उससे कम भी मिल सकते हैं। इसी तरह आगे देखिए, मान लीजिए यह है प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर राइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आर की जगह यहाँ हैव बीन होना चाहिए था। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव बीन राइजिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है, चूंकि इसमें टाइम दिया गया है तो हमें इसमें हैव बीन का यूज करना होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन का यूज किया जाता है। प्राइस राइज ऑलवेज कॉजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। प्राइस राइज यहाँ पर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे यस का यूज करना होगा। सिमिलरली डिसरप्ट, डिसरप्ट्स एस लगाएंगे तभी ये करेक्ट होगा, नहीं तो गलती इसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल एप्लीकेबल है। प्राइस राइज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ डिसरप्ट्स करना होगा। अब ये किसी क्लास में जब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाती है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट लीड टू एन अनप्रेसिडेंटेड प्राइस राइज, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉल्स, यहाँ पर एस लगना चाहिए था। वही रूल, प्रोडक्शन सिंगुलर है तो एस का यूज होगा। इसी प्रकार नीचे वाले में भी है, इफ द डिमांड एक्सीड्स, डिमांड यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में एस या एस का यूज करना होगा। होर्डिंग टेंडेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स, एस होना चाहिए था जिसकी अभी डिस्कशन हो चुका है। वन ऑफ आया है तो यहाँ पर एस लगाया जाएगा। Recently, the central government has taken a number of steps to curb the soaring prices and have, यहाँ have की जगह हैज करना होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे गवर्नमेंट तो हैज का यूज किया जाएगा, तो यहाँ भी हैज यूज किया जाएगा। अब अगर ये कुछ रूल्स जो बहुत ही कम है आपको किसी पर्टिकुलर क्लास में शॉर्टकट के थ्रू बता दिए जाएं तो आप 100 में से 90 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो माइनर एरर हैं, जो माइन्यूट एरर्स हैं, ये डेफिनेटली मार्क्स कम करा देते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी इंप्रूव करनी होगी, स्पेलिंग तो करनी ही होगी, साथ साथ हैंड राइटिंग भी अगर आप अपनी इंप्रूव कर लें तो आपके मार्क्स किसी भी एग्जाम्स में बहुत अच्छे आएंगे।